सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम यूबीएससी यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10th इंग्लिश सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो 2020 में आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके मैथ के 1 to 31 से लेकर 30 क्वेश्चन सारे के सारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्व कर दिए गए हैं। आप उसका वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप हमें लिंक के लिए कमेंट कर दीजिए, हम आपको कमेंट में ही लिंक को भेज देंगे। 1 to 30 क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हैं, ऑप्शनल भी और अनऑप्शनल भी, यानी कि और वाले अथवा वाले भी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिए हैं। और दूसरी बात बता दूं, इस वीडियो के बाद में आपको आज के दिन में ही संस्कृत का पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो बने रहें इस चैनल पे। और स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश का जो सॉल्यूशन है उसको। जो अनसीन पेजेस पहला क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट डज द राइटर एडवाइज द चिल्ड्रेन टू डू ऑन हॉलीडेज़। तो इसका आंसर था द राइटर एडवाइज टू चिल्ड्रेन इज़ दैट दे शुड ट्राई एंड एक्सेल देयर एजुकेशन। वो अपने एजुकेशन को एक्सेल करें, बढ़ाएं, ठीक है, और अच्छे से ट्राई करें। वेन एवर दे गेट टाइम, सैटरडे संडे और अदर हॉलीडेज़, किसी भी दिन जब उनको टाइम मिले, दे शुड गो द नियरेस्ट विलेज विद देयर टीचर्स। वो अपने टीचर्स के साथ पास के गांव में जाएं। एंड एजुकेट एटलीस्ट 5 पीपल, वो कम से कम 5 लोगों को एजुकेट करें यानी शिक्षा दें। दे मस्ट लर्न टू नर्चर नेचर एंड हेल्प इन क्रिएटिंग नॉलेजेबल सोसाइटी। वो उनको क्या अपने नेचर के बारे में भी नॉलेज लेना चाहिए और साथ ही साथ में एक नॉलेजेबल सोसाइटी का भी निर्माण करने में सहायता करनी चाहिए। ये सब अपने राइटर का एडवाइस है स्टूडेंट्स को। फर्स्ट का बी पोर्शन था, हाउ शुड वी फेस प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है बाय चैलेंजिंग वी शुड डिफीट ऑल प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड। इस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप दो तरह से दे सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मिला करके, आगे पीछे करके, और एक नैरेटिव सेंटेंस में जब आप उसको अपने ढंग से लिखते हैं। तो आंसर आपका कैसा भी हो सकता है, बट मिलता जुलता ऐसा ही होना चाहिए, इन वर्ड्स का उपयोग होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें है फर्स्ट का सी, हाउ डू द डिफ़िकल्टीज मेक्स अस ग्रो व्हेन आवर होप ड्रीम्स एंड गोल्स आर डैश्ड। ये वाला, जब हमारे होप, ड्रीम और गोल्स मतलब धुंधले हो जाते हैं। सर्च अमोंग द वर्केज, तो आप कचरे में या जो आपका जो भी मतलब आपने ये नॉलेज में आप ढूंढिए उसको ढेर में, आप यू विल फाइंड ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिडन इन द रुइंस। आप बेकार से बेकार कमियों में, कठिनाइयों में, परेशानियों में भी एक अच्छी सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा, दैट विल मेक अस ग्रो। ठीक है, ये आंसर था इसका। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब फर्स्ट का डी, वाई डिड प्रोफेसर धवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर ऑफ SLV3। ये जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं, पहला पैसेज जो आपने पढ़ा था अनसीन पैसेज, वो आया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पैसेज था, खुद का। ठीक है, उन्होंने अपनी स्टोरी इसमें बताई है। तो इसमें लिखना था आपको, SLV3 couldn't achieve its objective as the control system malfunction। उसका कंट्रोल फिक्शन ही माल फंक्शन करने लग गया, यानी कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। सो प्रोफेसर धवन टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉट अचीविंग द गोल ऑफ द मिशन। ठीक है, अगर आपने एक लाइन भी लिखा है ऊपर वाला तो भी आप सही हैं। ठीक है, अब आके आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन का ये पार्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन वन गोज फॉर पोस्टिंग लेटर्स। तो व्हेन वन गोज पोस्टिंग लेटर्स देन इज़ ए पुअर जज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट हैपन्स व्हेन द ऑथर गोज फॉर पोस्टिंग लेटर। व्हेन ऑथर गोज फॉर पोस्टिंग लेटर ही फील्स द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटनेस। ठीक है, फॉरगेटफुलनेस। अब सेकंड का सी, व्हेन डज द राइटर प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ हिज गिल्ट। तो इसका आंसर था, व्हेन राइटर फील्स it is an unadventurous life till a long chain of circumstances lead to a number of embarrassing questions being asked, he compelled to produce the evidence of his guilt। ठीक है, ये था इसका आंसर। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं जो अपनी तरफ से, क्योंकि अनसीन पेसेस को देख करके आप अपने हिसाब से
वर्ड्स को आगे पीछे या लाइंस को या सेंटेंस को आगे पीछे करके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल राइट होगा, बट आंसर बिल्कुल आपका सही मैनर में होना चाहिए। सारे 2-2 नंबर के हैं, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चंस के आंसर आपके बड़े हैं। अगर 1 नंबर के होते तो 1 या 2 वर्ड में ख़त्म हो जाते। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसका आपका सेकंड क्वेश्चन का डी पोर्शन की बात करें, व्हाई डज द ऑथर बाई वॉकिंग स्टिक्स सो फ्रीक्वेंटली? बिकॉज ही डिडंट रिमेंबर टू कीप देम एंड हैविंग ओल्ड फैशन्ड टेस्ट ऑफ देम, दस ही बाई वॉकिंग स्टिक फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अब सेकंड का ई पोर्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। वो क्या था? फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज मीन्स टू हैपन। मीन्स टू हैपन मतलब होने की बात, मतलब होने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? अकरेंस बोल सकते हैं, अकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सी आंसर सही था। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, इसी का सेकंड पार्ट पे, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच इज़ अपोजिट मीनिंग ऑफ अनकॉमन। अनकॉमन का अपोजिट होता है कॉमन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉमन। अब आ जाइए सेकंड के एफ पे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। तो इसका पहला क्वेश्चन था, इन गिवन पैसेज द वर्ड रिलुकेंट मीन्स मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है अनविलिंग। सी ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, द अपोजिट ऑफ वर्ड एडवेंचरस। तो आपको पैसेज को देख करके उसमें से ढूंढना था, तो उसका आंसर हो जाएगा अनएडवेंचरस। ठीक है, ए ऑप्शन सही था इसका। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, जो आपका राइटिंग का है। इसमें वो यू आर अंकित अंकिता, रेजिडेंस ऑफ बसंत विहार देहरादून, राइट ए लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देहरादून कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन योर लोकेलिटी। बस आपको कुछ नहीं, अपनी डेट वगैरह डाल देनी थी, जो मर्जी आपकी थी, फिर आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और देहरादून डिस्ट्रिक्ट लिख देना था। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना था कंप्लेन लेटर ऑफ फ्रीक्वेंट थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग। उसके बाद अपने लैंग्वेज में आप कुछ भी लिख सकते थे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, आई एम राइटिंग टू यू रिपोर्ट दैट फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इन द लोकेलिटी बसंत विहार, द विटनेस हैव सेड दैट दीज मिसक्रिएंट्स रोम अराउंड विद गन्स एंड नाइफ्स। ये क्या है कि जो मिसक्रिएंट यानी कि जो अपराधी हैं, ये हमारे चारों तरफ गन और नाइफ लेके घूमते रहते हैं। द पीपल हेयर आर फीलिंग इनसिक्योर एंड फ्रिटनेड सिंस सच केसेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर फ्रिक्वेंट। इसी वजह से ये जो केसेस हैं ना बढ़ते जा रहे हैं। Therefore, I most humble request you to look into this matter immediately. I also suggest police to outpost within the locality until the matter has been solved. तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते थे, मेरा कुछ ऐसा सजेशन था आपको। वैसे राइट मैनर यही होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें आके लिख देना था आपको थैंकिंग यू और आपका नाम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस तरह से। अब और ऑप्शन आ जाते हैं इसका। तो और ऑप्शन में आपको एक लेटर लिखना था, उसमें बताना था कि आपका जो कज़िन है वो जंक फूड का आदी है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सलाह देनी थी और इस जंक फूड के बारे में बतानी थी कि ये हार्मफुल इफ़ेक्ट कितना करता है हेल्थ के ऊपर। तो इसमें जो ये जो आपको अपर मार्केट अल्मोड़ा, ये तो आपको लिखना था स्टार्टिंग में एड्रेस में, तो अपर मार्केट अल्मोड़ा और एक डेट लिख देनी थी। अब आ जाती है, स्टार्ट करते हैं। डियर कज़िन, हेलो, हाउ आर यू नाउ? हाउ आर यू नाउ? ठीक है, आई एम फाइन हेयर एंड आई एम प्रेइंग टू गॉड फॉर योर हेल्थ, गुड हेल्थ. I came to know that you are suffering from diarrhea. You know that the moment I came to know this, I was very worried. जब उसने ये सब सुना तो वो बहुत दुखी हो गया. Junk food is a bad, I had already told you, but you didn't listen. Just eating पानी पूरी, burgers and pizzas, what not. हाँ, सब कुछ खाते थे, क्या नहीं. You know, junk or stale food is never good for our health. It is at all hygiene for us. ठीक है, it is not at all hygiene for us. The pollution of the roads, non-nutritious ingredients and stinky ways of preparing the food are a way of cause your disease like diarrhea. ठीक है, इसमें एडवाइस दे दी गई उसको. I hope you will understand my worries
एंड कंसंट्रेट नॉट ओनली ऑन स्टडीज़ बट ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। गिव माई ब्लेसिंग, जैसे आपने मामा मामी या चाचा चाची को लिखा उनको लिख दिया। टेक केयर योर लविंग नितिन। तो ये सब आपको इस तरह से बना के लिख देना था। चलिए सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं। इसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया होगा। जहाँ तक है ग्रामर सेक्शन बहुत ही ईजी आया था। आपका जो सेकंड अनसीन पैसेज था वो क्लास 11th का था, आपको मैं बता दूं, और जो फर्स्ट अनसीन पैसेज था वो APJ अब्दुल कलाम का था। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन में पहला आपको जो ब्रैकेट में है नॉन फाइनाइट्स भरने थे आपको। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में था तो सी एग्रीड टू मैरी आ जाएगा, टू मैरी द पुअर शेफर्ड। और बी जो है आपका पीपल वर्शिप द राइज की जगह राइजिंग आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो भी कमेंट है, अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं आंसर के रिगार्डिंग तो ज़रूर करें, और नंबर ज़रूर बताएं अपने कि आपके कितने नंबर आ गए। यहाँ पर बार्क की जगह आ जाएगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। डी में आ जाएगा इट इज़ ईजी टू एडवाइज अदर्स, एडवाइस की जगह टू एडवाइज अदर्स आ जाएगा। चलिए सातवें में आ जाते हैं। ए लॉस्ट ऑफ माई पर्स, वाइल और सिंस आपको लगा करके वर्ड बनाना था। तो आई लॉस्ट माई पर्स वाइल आई प्लेइंग, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग। और दूसरे में सिंस लगाना था, तो सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, ये आपको लिख देना था। अब आ जाइए आठवें क्वेश्चन में। वी नो और लेट मी, ये दोनों वर्ड लगा करके आपको स्टार्टिंग में वर्ड को कंप्लीट करना था। तो वी नो दैट द ट्रेन इज़ लेट, और वी में आ जाना था लेट मी नो दैट वेयर यू विल मीट मी, आप मुझे बताओ आप मुझे कहाँ मिलोगे। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको जो ब्रैकेट्स में थे इन वर्ब्स को सही फॉर्म में लिखना था। तो रिटर्न की जगह आता रिटर्न, व्हेन आई रिटर्नड होम यस्टरडे, अब ये पीछे आया तो आई सॉ, सी की जगह क्या आ जाएगा सॉ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन वेटिंग फॉर मी। और यहाँ पे नॉट सीन था, इसकी जगह आएगा हैड नॉट सीन, ठीक है। आई हैड नॉट सीन फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मैं उसको पिछले 10 सालों से नहीं देखा। उसके बाद आपको मॉडल्स भरने थे, तो मॉडल्स आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शनल आया था, मतलब आप इसमें दो ऑप्शन भर सकते थे। पहले में मे और कैन, वी गो सर वाला जो था उसमें आप लिख सकते थे, और मस्ट और शुड, आप अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए और करना चाहिए। दोनों में आपसे कोई भी एक ऑप्शन भरते, पहले में मे या कैन भरते तो भी आंसर सही था, और बी में आप मस्ट या शुड भरते तो आप बिल्कुल सही थे। तो आ जाइए 11th क्वेश्चन पे। इसको रीअरेंज करना था वर्ड को, आपको जो वर्ड थे वो अलग अलग दे रखे थे, आगे पीछे करके देखे थे। तो उसका राइट आंसर था वी शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। और सेकंड को भी आपको अरेंज करना था, तो इसका आंसर हो जाना था वी नीड वाटर फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग। उसके बाद अब इसी का 11वें का बी ऑप्शन था, इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। तो आंसर था पहला ए संग वाज संग बाई सीता, ठीक है। और दूसरे का आंसर हो जाता है एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाई हिम। ये सारे के सारे आपके जो भी आंसर्स हैं ये अनसीन पैसेज के हैं और साथ ही साथ ग्रामर सेक्शन के हैं। अब इसके बाद में आपका बचा क्या, आपके जो भी हैं वो आपके बचे बुक के क्वेश्चन, जिनको आप अपने बुक रीडर में से देख करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसरीज सारे बुक से हैं। तो बुक वाले क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, बाकी मैंने आपको जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स जल्दी से आपको नहीं मिलते उनके आंसर्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ में, संस्कृत का सोल्यूशन आने वाला है और मैथ का सोल्यूशन डाल दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।